ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट जीपेट। सो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिसमें हमने देखा था कि पिछले 14 सालों में फार्माकोलॉजी के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं और एवरेज हमने उसमें देखा था कि एवरेज पर ईयर कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कितने सालों के अंदर आए हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स की। फार्मास्यूटिक्स भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फार्मास्यूटिक्स से भी समथिंग 38 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं जीपेट एग्जाम में। ठीक है, तो जो फार्मास्यूटिक्स का एनटीओ द्वारा सिलेबस प्रोवाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग हमने टॉपिक लिए हैं और उनके क्वेश्चन प्रीवियस 14 इयर्स के 2010 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके आपके लिए लेकर आए हैं कि कौन सी साल में कौन सी टॉपिक से कितने क्वेश्चन हमारे अभी तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स में जीपेट एमसीक्यूज में हम सबसे पहला टॉपिक है हमारा अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस, दैट इज फार्मेसी प्रोफेशन एंड इंट्रोडक्शन टू बायो फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, तो इससे स्टूडेंट्स अभी तक 13 सालों में तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है, जीरो जीरो क्वेश्चन है इसमें। और अगला है हमारा इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म। इससे हम अगर देखें तो अभी तक 3 क्वेश्चन इसमें पूछे गए 3 साल में, है ना। एवरेज ईयर अगर मान के चलो तो एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। 3 सालों में अभी तक 3 ही क्वेश्चन आए स्टूडेंट। अगर अगला टॉपिक देखें सोर्स ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन, तो इससे अभी तक 4 ही क्वेश्चन रहे हैं। 4 सालों में हर साल एक क्वेश्चन आया है, एवरेज भी इसका एक ही रहा है। अब स्टूडेंट्स आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ये इतने कम कम क्वेश्चन क्यों हैं हर एक टॉपिक से। तो स्टूडेंट्स इसमें ऐसा है कि एनटीए का सिलेबस अपडेट हुआ 2018 में और अभी तक मात्र 4 साल इसमें हुए हैं, तो थोड़ा रिवाइज की वजह से इन टॉपिक को अभी ऐड किया हुआ है। ठीक है, अभी ऐड हुए हैं ये टॉपिक फार्मास्यूटिक्स के अंदर, तो मे बी अभी 4 सालों में ये क्वेश्चन आए। अब डाउट ये होता है कि ये कौन से साल में, ये कौन से 3 साल है, ये कौन से 4 साल है अभी तक के 14 सालों में जिसमें ये क्वेश्चन पूछे गए। तो बताता हूँ स्टूडेंट्स अभी आपको। नेक्स्ट अगर टॉपिक देखें एलोपैथिक डोजेस फॉर्म, इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। 19 क्वेश्चन इसमें अभी तक पिछले 14 साल में से 13 सालों में इसमें क्वेश्चन आए हैं। एक या दो का हम एक तरीके से एवरेज इसमें मान सकते हैं कि एक या दो क्वेश्चन हर साल इसमें आते हैं। 13 साल, पिछले 14 सालों में 13 साल तक क्वेश्चन आए हैं। अब ये कौन से साल है जिसमें क्वेश्चन आए हैं, कौन से नहीं आए, वो कैसे पता लगेगा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमने जो है कि फार्मास्यूटिक्स की जब जो एनालिसिस करी है तो उसके साथ ही हमने इसकी एक बुक बनाई थी, जिसमें हमने आपको वो हर एक साल हर एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो इसमें हमने कंबाइन किए। ठीक है, ये आपकी बुक है फार्मास्यूटिक्स प्रीवियस जीपीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी टॉपिक। 2010 से लेके 2023 तक के इसमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, बुक के अंदर अगर हम जाके देखते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले कंटेंट दिया हो, इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं। तो ये फार्मास्यूटिक्स का जीपेट का सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एनटीए ने दिया उसके अकॉर्डिंग ये सारे टॉपिक्स हमने इसमें लिए हुए। समथिंग समथिंग 28 टॉपिक है इसमें। अब हर एक टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए वो हमने इसमें ऐड किए हुए। जैसे कि पहला है इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म, तो इससे इससे हमारे जो है कि 2 क्वेश्चन आए हैं, 3 क्वेश्चन वो उसकी आंसर की हमने दिए। कौन कौन से साल में आए हैं, 2015 में आए हैं, 2022 और 2023 में आए हैं। इसके अलावा सोर्स ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन से जितने क्वेश्चन आए हैं, इसी तरीके से हर एक टॉपिक का जितने भी क्वेश्चन आए, जैसे कि ये हमारा एक है एलोपैथिक डोजेस फॉर्म वाला, एक टॉपिक है एलोपैथिक डोजेस फॉर्म। इसमें 2010 में हमारे ये 3 क्वेश्चन रहे थे, 2011 में ये रहा था, 2012 में ये 2 क्वेश्चन रहे थे, 2013 में। ये सारे तरीके से ईयर वाइज और क्वेश्चन वाइज टॉपिक वाइज हमने इस बुक में डाले हैं। लास्ट में आपको हर एक टॉपिक वाइज आंसर की मिल जाती है। ठीक है, अब आपके मन में डाउट होगा कि ये पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स अगर आपको ये चाहिए है, वाकई में आप अगर फार्मास्यूटिक्स की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया बनाना चाहते हो और आप नहीं चाहते कि किसी भी ऐसे टॉपिक पर मैं अपना टाइम वेस्ट करूं जो कि जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ओनली उन्हीं टॉपिक पर फोकस करूं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अभी तक पूछे गए हैं पिछले सालों में, प्रीवियस ईयर्स में। इसमें स्टूडेंट्स हमने ऐसा नहीं कि 2-5 सालों की एनालिसिस करी है, इसमें हमने पिछले 14 सालों की एनालिसिस करके बनाया है, जो कि एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है जिसकी। ठीक है, 2-5 सालों की अगर एनालिसिस के बेस पे हम बताते हैं तो एक्यूरेसी इतनी ज्यादा बेटर नहीं आती है। ये बुक आपको मिलने वाली है स्टूडेंट्स। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाना है, टारगेट जीपेट की ऐप इंस्टॉल करनी है। ऐप इंस्टॉल करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे तो स्टोर वाले सेक्शन में आपको फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स, ये तीनों की आपको प्रीवियस ईयर जीपेट एमसीक्यूज की बुक मिलने वहां पर आपको दिख जाएगी। आप उसको वहां से जाके डायरेक्ट परचेस कर सकते हो।
बात रही परचेसिंग की कॉस्ट की, तो स्टूडेंट्स इसकी बहुत ही कम कॉस्ट रखी है। एक तरीके से बता दूं कि इसमें सिर्फ हमने हमारे ऐप का मेंटेनेंस भी हमारा नहीं निकल पा रहा है, इतनी कम कॉस्ट है। ओनली ऑन 49 रुपीज इसकी कॉस्ट है, वो भी फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए ये अवेलेबल है अभी स्टूडेंट्स। अगर आप उन टॉप फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के अंडर आते हो और आप उसको परचेस कर लेते हो तो आपको ये मात्र 49 रुपए की पड़ने वाली है। इसके बाद 50 स्टूडेंट्स कंप्लीट होने के बाद हम इसकी प्राइस बढ़ा देंगे, ठीक है। तो जल्दी से अगर आपको ये चाहिए तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है क्रूड एक्सट्रैक्ट। क्रूड एक्सट्रैक्ट, इससे अभी तक 5 क्वेश्चन आए हैं, 4 सालों में आए हैं, एवरेज एक मान के चलते। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट नेक्स्ट, इससे अभी तक ओनली 2 क्वेश्चन, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 सालों में क्वेश्चन आए हैं। तो इस एक तरीके से देख सकते हैं ये अभी तक इतना कुछ एक इनसे दो दो चार चार पांच पांच क्वेश्चन है, तो ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिन पे आप अपने घंटों वेस्ट करो। आपको नॉर्मल इनका जनरल नॉलेज लेना है, थोड़ा पढ़ना है, ताकि क्वेश्चन एक आध आ जाए तो आप आसानी से सोल्व कर पाओ। इतना भी नहीं कि आपको पूरा फोकस करना। फोकस आपको कहाँ पर करना है मैं बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले आपको फोकस करना है डोजेस फ्रॉम नेसेसिटी एडिटिव्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 12 क्वेश्चन आए हैं 10 सालों में। पाउडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे तरीके के पाउडर्स आपको पता होने चाहिए, है ना। इससे 14 क्वेश्चन आए हैं पिछले 8 साल में, 8 साल क्वेश्चन पूछे हैं इसमें। कैप्सूल, कैप्सूल भी इतना ज्यादा, वैसे एक तरीके से देखा जाए तो टेबलेट के कंपैरिजन में कैप्सूल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल आपको उसका जनरल नॉलेज होना चाहिए, जिलेटिन के बारे में, उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वगैरह, साइज ऑफ कैप्सूल से, इन सब से बस जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरीके के इंपॉर्टेंट है वो आपको बुक में पता चल ही जाएगा कि कैप्सूल के जनरली किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। टेबलेट की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फार्मास्यूटिक्स का, सॉरी। इससे 27 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके, 14 सालों में से 12 साल एवरी ईयर इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन एक एवरेज मान के चलते। 2 साल कौन से जिसमें नहीं पूछा गया तब आपको बुक में देखने को मिलेगा। टेबलेट से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, किस लेवल पे हमें प्रिपरेशन करनी है, वो आपको बुक से नॉलेज मिल जाएगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। पेरेंटल्स की बात करें, इंपॉर्टेंट है, 17 क्वेश्चन अभी तक आए हैं, 9 सालों में पूछे गए, एवरेज हम 2 का मान के चलेंगे। सस्पेंशन भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इमल्सन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपेयर टू दीज टॉपिक्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन अभी तक आए। एक एलोपैथिक डोज फॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, 19 क्वेश्चन इसमें आए हैं। सपोस्ट्रीज की बात करें तो इससे इतना हम मान के नहीं चलेंगे, 7 क्वेश्चन पिछले 7 सालों में पूछे गए हैं। सेमी सॉलिड भी ठीक है। एरोसोल्स, एरोसोल्स को लोग इतना ज्यादा हुआ बनाते हैं, इससे जनरली इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। नॉर्मली क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे वो आपको बुक में देखने को मिलेगा कि प्रोपेलेंट पे ज्यादा आते हैं, थोड़े कंटेनर्स को लेके आते हैं, थोड़ा वॉल वगैरह को लेके आते हैं, उसके अलावा एरोसोल से इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन से अभी तक एक भी क्वेश्चन मुझे मिला नहीं, शायद मेरे को यहाँ तक डाउट है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको एनालाइज किया, लेकिन ऑप्थेल्मिक पे मुझे एक क्वेश्चन भी नहीं मिला, जबकि मैं इसको इतना इंपॉर्टेंट समझता था। मे भी मुझसे थोड़ी इसमें कहीं गलती हुई हो, लेकिन मेरे को मालूम है कि यहाँ तक कि अभी तक 14 सालों में ऑप्थेल्मिक से कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। प्री फॉर्मुलेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसको आपको अच्छे से कवर करना है। 19 क्वेश्चन अभी तक आए हैं इसमें। स्टेबिलिटी एंड फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट, इतना 7 क्वेश्चन आए, आप अपने हिसाब से इनके एवरेज देख सकते हैं कि किससे कितने क्वेश्चन आए, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। जीएमपी एंड वैलिडेशन, 8 क्वेश्चन इसमें रहे हैं और मात्र 5-5 सालों में इसमें पूछे गए हैं। कॉस्मेटिक्स से भी 9 क्वेश्चन अभी तक रहे, 6 साल में, 14 में से 6 बार पूछा है। पैकेजिंग मटेरियल थोड़ा इंपॉर्टेंट हम मान सकते हैं, 12 क्वेश्चन आए 6 सालों में, तो इससे तो क्वेश्चन आते हैं, एवरेज हम 2 का मान के चलते हैं। पैकेजिंग मटेरियल में प्राइमरी सेकेंडरी पैकेजिंग, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो आपको बुक में देखने को मिल जाएगा। तो अब जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इस वाली स्लाइड से, इस वाले चार्ट से, इस टेबल से आपको ये नॉलेज हो जाएगा, हो चुका होगा कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए जीपेट के पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मास्यूटिक्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, तो हम उस हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। जो कम इंपॉर्टेंट है आप उनके एमसीक्यूज जाकर देखिए कि किस लेवल के एमसीक्यूज आए हैं, तो उतना उतना आप पढ़ लीजिए। जो इंपॉर्टेंट है उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, जैसे टेबलेट हुआ हमारा, पाउडर्स हुआ, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज हुई, इनको आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है, इनके क्वेश्चंस आपको लगाने, प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं। बुक आपको अभी जाके परचेस, अगर आपका चाहते हो कि आपकी फार्मास्यूटिक्स की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो तो आप जाकर उसको परचेस करिए, बहुत ही कम कॉस्ट में है स्टूडेंट्स, 49 रुपीज, कोई ज़्यादा नहीं है आपके एक सब्जेक्ट के, अगर आप दोगे तो ठीक है, आपकी बहुत ज़्यादा इससे हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा
और कोई आपको डाउट हो अदर सब्जेक्ट के, आपको अगर चाहिए हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपको बुक अगर कोई और सब्जेक्ट की चाहिए तो वो आप बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। उम्मीद है ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा मायने रखता है, कौन सा नहीं रखता है, किस पे हमें कितना क्या टाइम स्पेंड करना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू द वेरी एंड। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।